सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमन मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 563 में। तो दोस्तों आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में RS अग्रवाल का नवीन अंकगणित पढ़ाया जाएगा। अंकगणित दो भागों में विभाजित होता है, एक को एडवांस मैथ तथा एक को अर्थमेटिक्स बोलते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे। अर्थमेटिक्स का बेस प्रतिशत को माना जाता है। अगर प्रतिशत की जानकारी आपको अच्छी से है तो अर्थमेटिक्स का हर एक चैप्टर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रतिशत ही पढ़ लेते हैं। अगर प्रतिशत समझ में आ गया तो अर्थमेटिक्स समझ में आ जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। और प्रतिशत न समझ में आए तो अर्थमेटिक्स का हर एक चैप्टर सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर्वप्रथम प्रतिशत को समझ लेते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत प्रतिशत का संधि विच्छेद अगर हम लोग करें तो क्या प्राप्त होगा? प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, प्रतिशत। क्लियर है? इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी संख्या के यहाँ यह चिन्ह लगाओ तो समझ लीजिए कि उसका उतना प्रतिशत दिखा रहा है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक, तथा शत का अर्थ होता है 100। ठीक है? प्रत्येक 100 में क्या निकलता है? प्रतिशत। अगर फिर प्रति का एक बार प्रत्येक का संधि विच्छेद करें तो क्या प्राप्त होगा? प्रति प्लस 1। ये तो हम लोगों का 100 है ही। 100 में 1 प्रति क्या कहलाता है? 1%। ये हम लोग को प्रतिशत शब्द से मिल गया। क्या मिला? प्रतिशत शब्द बता रहा है कि 100 का 1 प्रति 1% के बराबर होता है। ठीक है? इसका परिभाषा भी होता है, वो भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। किसी भी भिन्न का हर 100 हो तो उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे एक भिन्न है, इसका हर 100 है, इसको हम लोग प्रतिशत बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है? 1% बराबर 1/100। प्रतिशत शब्द से हम लोगों को मिला है 100 का, या फिर 100 में से 1 प्रति 1% के बराबर होता है। 100 में से 1 प्रति 1% के बराबर होता है। क्लियर है? अगर इसी का 3 गुणा कर दें, 100 का इधर गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 100% बराबर 1। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। क्लियर है? जैसे यही व्हाइट बोर्ड को हम लोग ले लेते हैं, ये अपने आप में 100% के बराबर है। अगर दोनों इसी को 20 से काट दिया जाए और दोनों भाग बराबर देखते हुए, ये नहीं कि एक को कम एक को बेसी, अगर दोनों भाग बराबर देखते हुए 20 से काट दिया जाए इस व्हाइट बोर्ड को और पूछा जाए कि एक भाग कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वो 50% के बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि हर एक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। चलिए ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गई। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मान लीजिए कि 1% बराबर 1/100, तो हम लोग को क्लियर हो गया। अगर यही 2% रहता तो कैसे निकल गया? 2% कैसे निकलेगा इसको भी देख लेते हैं। ये 1% बराबर 1/100, तो 2% बराबर 2/100। 100 में 2 प्रति 2% के बराबर होगा। अगर यही 100 में 3 प्रति किसके बराबर होगा? 3% के बराबर होगा। 100 में 3 प्रति 3% के बराबर होगा। अगर यही 100 में 4 प्रति की बात करें, 100 में 4 प्रति 4% के बराबर होगा। प्रतिशत शब्द बता दिया कि हम जब भी निकलेंगे 100 पे निकलेंगे। प्रतिशत
जब भी निकालोगे 100 पे निकालोगे तभी सही रहेगा, ये शब्द बता रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग 100 पे निकाल रहे हैं। आगे देखते हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में है उसे भिन्न में बदलना है। कोई भी संख्या प्रतिशत में है उसे भिन्न में बदलना है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, प्रतिशत का चिन्ह हटा लेते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 1% को भिन्न में बदलना था, 100 से भाग कर दिए। 2% को भिन्न में बदलना था, 100 से भाग कर दिए। उसी प्रकार अगर 15% है, इसे भिन्न में बदलना है, 15 में 100 से भाग कर दीजिए, भिन्न में बदल गया। अब संख्या अगर कट रही है ऊपर नीचे सेम संख्या से, उसे कटा सकते हैं। ये 2 से कट रही है, 1/50 से लिख सकते हैं। ये भी कट रहा है, 1/25 से लिख सकते हैं। इसको भी काट सकते हैं, 3/20 हो जाएगा इसका आंसर। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलने के लिए उसी संख्या में 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लेते हैं हम लोग। प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो सीख लिए, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना यहाँ पर सीख लेते हैं। 1 बराबर 100% के बराबर है, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है, अब दोनों पक्षों में अगर हम 1 से भाग कर दें, भिन्न में प्राप्त हो गया, और दोनों पक्षों में भाग दिए तो मान में कोई परिवर्तन, नो परिवर्तन। तो 1/1 बराबर 100%। तो इसी प्रकार अगर 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दें, 1/2 बराबर, ये कट जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 50% के। अगर यही 1/3 रहता तो 1 100% के बराबर है, यहाँ पर भी 1 100% के बराबर होगा, और 1 में 3 से भाग दिए तो यहाँ पर भी 3 से भाग दे देंगे, तो ये कितने प्राप्त होगा, 33.13% या फिर 33.33%। ठीक है, अगर यही 1/4 रहता, 1/4 भिन्न दिया है, इसे प्रतिशत में बदलना है, फिर 100 में 4 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 25%। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यही 1/5 रहता तो क्या होता, 1/5 भिन्न 1/5 दिया, इसे प्रतिशत में बदलना है, तो हम लोग 100 में 5 से भाग दें या फिर इसी भिन्न में 100 से गुणा कर दें, तो अभी निकल जाएगा प्रतिशत में संख्या। 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, इसको काट लेंगे, 20 बार में कट जाएगा, कितना आंसर प्राप्त हुआ, 20%। अगर यही 4/5 रहता, 4/5 भिन्न दिया है, इसे प्रतिशत में बदलना है, डायरेक्ट उसी भिन्न में 100 से गुणा करिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। क्या कीजिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, उस भिन्न में 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 चौका 80, गुणा कर लेंगे 80%। 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 80% आएगा। हमेशा 100 पे निकलेगा प्रतिशत, ये तो प्रतिशत शब्द हमें बता दिया, ये शब्द बता दिया कि हम भी जब भी निकलूंगा 100 पे निकलूंगा, 99 पे और 101 पे नहीं, केवल और केवल 100 पे निकलूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं इस प्रतिशत में, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि x का y% पूछ रहा है, x का y%, ये कैसे निकलेगा समझ लेते हैं। x का मतलब होता है गुणा, का अर्थ क्या होता है, गुणा, का के जगह पर गुणा लगा लेंगे, x का तो x गुणा y% को भिन्न में बदलेंगे, क्या करेंगे, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे हम लोग, उसी संख्या में 100 से भाग कर देंगे, तो y में 100 से भाग कर देंगे, y बटा में 100। ठीक है, ये एक फार्मूला हम लोग का मिल गया।
इस पे कुछ सवाल लगेंगे। अगर ये x बीच में कामा लगा दे, y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये अगर पूछते तो ये कैसे निकलेगा? x कामा y का कितना प्रतिशत है, तो x बटा में y कर लेंगे, x बटा में y। का के जगह पर गुणा, हम अभी अभी बताएं, कहीं भी का लिखा है उसका मतलब कि गुणा दिया है, का के जगह पर गुणा लिख लेंगे। कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भिन्न में प्राप्त हो गया हम लोगों का x बटा में y। इसे प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, x बटा में y गुणते 100, ये प्रतिशत में बदल गया, इतना प्रतिशत। ठीक है, इस पे भी कुछ सवाल लगेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, हर एक सवाल बताया जाएगा, एक भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यही बुक चलेगी हम लोगों का, आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित, और ये प्रतिशत चैप्टर हम लोग चालू किए हैं। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182, ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्वेश्चन मार्क को मान लेंगे x का y प्रतिशत, तो क्वेश्चन मार्क का 52%, तो क्वेश्चन मार्क को x मान लेंगे, का के जगह पर गुणा 52% को भिन्न में बदल लेंगे, कितना प्राप्त होगा, 52 बटा में 100 बराबर 182 दिया है। इसको काट लेंगे, 26 दूना के 52, 26 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार में, तो x बराबर 7 5 35, 350। कितना मिला आंसर, x बराबर 350। विकल्प संख्या बी सही है। कौन सी सही है, बी नंबर सही है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 350 आया, जो कि विकल्प संख्या बी दिया है 350। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया 1260 का 33 से 1/3% प्लस 755 का 80%। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर दिया है 1260 का 33 से 1/3% 3% प्लस 755 का 80%। 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। यही पहले वाले सवाल की तरह है, x का y प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत, दोनों को निकालकर आपस में जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। देखते हैं, एक मिनट। 1260 का के जगह पर गुणा 33 से 1/3% दिया है। इसको सिंपल साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तो 33 का 3 में गुणा करेंगे 99, 1 को जोड़ लेंगे 100, 100 बटा में 3, प्रतिशत चिन्ह दिया है। तो प्रतिशत किसी भी भिन्न को नहीं, ये प्रतिशत में वैल्यू है, इसे भिन्न में बदलना है हमें, तो क्या करते हैं हम लोग 100 से भाग कर देते हैं, तो इसमें भी 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, या फिर प्रतिशत की जगह पर 1/100 से गुणा भी कर सकते हैं। कहीं पर भी ये प्रतिशत किसी भी संख्या के यहाँ लगा है, उसको भिन्न में बदलना है, तो उस संख्या में 1/100 से गुणा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, प्लस
755 का के जगह पर गुणा 80%, 80/100 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये अभी हम प्रतिशत को भिन्न में बदल कर दिखा रहे हैं आप लोगों को विस्तार रूप से। इस तरह कुछ सवाल लगाएंगे, लेकिन फिर आगे ये इतना विस्तार से नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट मान रख देंगे ताकि हमें लॉन्ग सवाल ना लगाना पड़े, 1-2 लाइन में आंसर आ जाए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को समय की बचत हो। आप प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए तथा भिन्न को प्रतिशत में बदल लीजिए और उसे याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप बैठें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, याद रहे तो तुरंत मान रख सकते हैं, ठीक है। इसका एक चार्ट भी हम बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से छोड़ देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 100 से 100 काट लेंगे, 3 से इसको काट लेंगे, 3 चौका 12, 3 दूना के 6, 420, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 420 प्लस 151 में 4 का गुणा करेंगे तो 604 प्राप्त होगा बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बराबर दोनों को जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा? 1024। 1024 ऑप्शन नंबर सी, विकल्प संख्या सी सही है। 1024 दिया है उसमें सी नंबर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 540 का 75%। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। हम आप लोग से पहले ही बता चुके हैं कि हर एक सवाल बताए जाएंगे, तो शुरू से 1 भी सॉल्व किए हम, 2 भी, 3 नंबर भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यह कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं। 540 का के जगह पर गुणा 75% को डायरेक्ट 3/4 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ सवाल विस्तार से कर रहे हैं। 75/100 फिर का के जगह पर गुणा, ये 5 एकम 5 2, 7/5, 1 से 2/5 को क्या लिख सकते हैं? 7/5 का के जगह पर गुणा और फिर 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको काट लेंगे, 25 × 75, 25 चौका 100, 2 दूना के 4, 3 से 3 को काट लेंगे, 5 दूना के 10, नीचे 5 दूना के 10 तो 1 0 मिल गया, तो ऊपर से 1 0 काट लेंगे, ठीक है। 54 में 7 का गुणा करेंगे, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। 7 चौक 28, हाथ में लगा 2, 7 5 35, 2 37, 378। कितना आंसर मिला? 378, जो कि विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही, राइट आंसर विकल्प संख्या ए, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 नंबर 420 का 36%, 420 का 36% माइनस 350 का 56%, 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 94। इसी को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 420 का के जगह पर गुणा 36/100 माइनस 350 56/100 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 94, ठीक है। देखते हैं इसको काटेंगे, 2 दूना के 4, 21, ये काटेंगे 2 से तो 50, 20 पचे 100, हाँ ठीक है। 20 दूना के 40, 2 बचा, यहाँ पर जाएगा
20 हो जाएगा, 20 एकम 20, ये 20 पचे 100। इसको भी काट लेते हैं, 50 से काटते हैं इसको, ये 7 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, इसको भी काट लेंगे तो ये 28 प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, 36 में 21 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 36 में 21 का गुणा करेंगे, या फिर इसको और कटा लेंगे, कटा ही लेते हैं। 5 7 35, एक बचा 10 में लाए, 5 दूना के 10, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 21, तो 21 दूना के 42, 2 हाथ में लगा 4, 21 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना प्राप्त होगा, 21 7 147। आप लोग पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, 21 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 21 7 147, और हम लोगों का 4 बचा था, तो 147 और 4 151, 1 स्थान पर लगाना है, 151.2, 151.2 माइनस 7 का गुणा कर लेंगे तो 7 8 56 को 6 हाथ में लगा, 5 7 दूना के 14 और 5 कितना होगा 19, माइनस 94 इधर आएगा तो प्लस 94 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा 245.2 माइनस 196। तो क्वेश्चन मार्क बराबर घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9, 13 में से 9 गया 4, 49.2, कितना प्राप्त होगा 49.2। बी नंबर सही है, 49.2 दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हम लोगों का 3842 का 1/2, 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इक्वल टू 2449। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, x का 15% बराबर 2449, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको 2 से काट लेंगे, 2 एकमा 2, दोनों 18, 2 दूना के 4, 2 एकमा 2, 5 3 15, 20 पंजा 100, 3x/20 बराबर ये 1921 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2449 में से 1921 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा 528, 528, 3 से काट लेंगे इसको, 3 एकमा 3, 3 7 21, एक बचा यहाँ पर जाएगा 18, 3 6 18, 176, x बराबर 3520, 176 में 20 का गुणा करेंगे, कितने आंसर मिलेगा 3520। ऑप्शन नंबर ए दिया है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। 6 नंबर 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 77, इसी को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं,
420 का के जगह पर गुणा 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं, या फिर 25/100 लिख सकते हैं। एक स्टेप आगे तक लगेगा, नहीं तो 1/4 लिखते तो एक स्टेप कम लगता। पहले हम विस्तार से लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, फिर आगे चल के तो 1/4 और सब शॉर्ट फॉर्म तुरंत भिन्न में बदल कर लिखना ही है, लेकिन पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 25 चौका 100, ये 20 सत्ते 140, 20 पाँचे 100, 4 से काट लेंगे इसको, 105 बार में कट जाएगा। -7x/5 इधर पक्षांतर कर देंगे तो +7x/5 हो जाएगा। 7x/5 बराबर 105, 77 को इधर ला देंगे -77 हो जाएगा। तो 7x/5 बराबर घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 28, 7 चौक 28, 5 का गुणा होगा तो x बराबर 5 चौका 20। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया है 20, जो कि राइट आंसर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे 365 का 36%, 365 का 36% प्लस 56.2 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 156.69। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे होता है। 365 का के जगह पर गुणा 36/100 प्लस 56.2 का x प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन से एक लाइन में लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, नहीं तो यहीं से सॉल्व भी करना चालू कर देते हैं। आगे देखते हैं, इसको काट लेते हैं। 5 7 35, 1 बचा 15, 5 3 15, इसको काटेंगे तो 20। 4 5 20, 4 9 36, 9 का इसमें गुणा कर लेते हैं। पहले 5 को काट लेंगे तो 5 दूना के 10, नहीं 5 एकमा 5, कितना बचा 2, यहाँ पर जाएगा 23, 5 चौका 20, दशमलव लेंगे 5 छक्का 30, 9 का गुणा कर लेंगे, 9 छक्का 54, 4 हाथ में लगा 5, 9 चौका 36 और 5 41 को 1 हाथ में लगा 4, 9,9 और 4 13, 131.4 प्लस 56.2 x बटा में 100 बराबर 156.69। इधर 131.4 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -131.4। ठीक है, तो 156.69 में से 131.4 को घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा देखते हैं। ये 56.2 x बटा में 100 बराबर ये होगा 25.29। 100 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर 100 2 जीरो भी है, गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। तो x बराबर 2529 बटा में 562, 56.2 है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, नीचे 562 हो जाएगा, ऊपर 25,290। कटाएंगे 45 बार में पूरा कट जाएगा। कितना बार में 45 बार में। विकल्प संख्या 20 सही है, 45। ठीक है, विस्तार से कर रहे हैं तभी 2 स्टेप, ये तो क्वेश्चन से लिखा है, ये 2 स्टेप में आंसर। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में करते तो एक लाइन दूसरी लाइन में आंसर मिल जाता हम लोग को। शॉर्ट लाइन इसमें करना क्या है, एक एक स्टेप के हैं। जैसे पहले 36 बटा में 100, x बटा में 100, फिर ये गुणा भाग करके एक एक स्टेप किए, इसलिए थोड़ा लंग जा रहा है ताकि आप लोग को समझ में तो आए। समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट तो आप लोग खुद कर सकते हैं, नहीं तो हम भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दिया 250 का 14%। 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 140। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना आंसर आता है, चलिए देखते हैं। 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर 140। x का मान निकालेंगे तो क्वेश्चन मार्क का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, 50 से काट लेंगे तो ये 5 बार में 50 दूना के 100, 2 सते 14, 50 3 150, 50 दूना के 100, 3x बटा में 2 बराबर 140। इधर है, इधर 5 सते 35, प्लस में 35 है, इधर जाएगा माइनस 35 हो जाएगा तो 105। 3 से काट लेंगे, 3 3 लिखे 9, 3 5 15, x बराबर 35 दूना के 70। कितना आंसर प्राप्त हुआ हम लोगों का, x का वैल्यू 70। 70 तो विकल्प में नहीं दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है। विकल्प संख्या ई, इसका विकल्प संख्या ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर दिया है 550 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। 550 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए देखते हैं। 550 का क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। x% माइनस 150 का 12% बराबर 125। 50 दूना के 100, 50 ग्राम 550, 50 3 150, 50 दूना के 100, 2 छक्का 12। पूरा पूरा कटा लिए इसको। अब ये 11x बटा में 2 बराबर 125, इधर माइनस में 18 प्राप्त होगा। बराबर के उधर 75 करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। तो 11x बटा में 2 बराबर 143। तो x बराबर 11 का में 11, 11 3 33, 13 दूना के 26। x का वैल्यू कितना मिला हम लोगों का, 26। ठीक है, 26 भी नहीं दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है, ये भी इनमें से कोई नहीं सही है। विकल्प संख्या ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 160 का करड़ी में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान सवाल है, पीछे के 9 सवाल से भी आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, 160 का करड़ी में क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 64/2, यही दिया है। हाँ ठीक है, 160 का के जगह पर गुणा करड़ी में क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। x बटा में 100 बराबर 64 में 2 का भाग देंगे, 32 प्राप्त होगा। 20 से काटेंगे 8 बार में, ये 20 पचे 100, 8 चौका 32, 5 चौका 20। करड़ी में x बराबर 20, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर x हो जाएगा, इधर 20 का वर्ग 400। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना मिला हम लोग का, 400। विकल्प संख्या ई नहीं बी, विकल्प संख्या बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर दिया 160 का 45%। 160 का 45% प्लस 250 का
14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा सवाल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई सवाल में दम नहीं है, इसीलिए थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, लेकिन हर एक स्टेप बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और आप लोग आसान समझ के, ये नहीं कि ये आसान सवाल है इसको क्या समझ में आए ना समझ में आए कमेंट ना कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, स्पेशल वीडियो। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर दिया 160। हाँ, सवाल तो लिख लिए। 160 का 45%, 45/100 प्लस 250 का 14%, 14/100 बराबर क्वेश्चन मार्क -23। 20 8 160, 20 5 100, 5 9 45, 50 दूना के 100, 50 5 250, 2 7 14, 9 8 72 प्लस 5 7 35 प्लस 23 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, -23 उधर है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 3 5 8, 8 2 10 को 0 हाथ में लगा, 1 2 1 3, 3 3 6, 6 और 7 13। कितने आंसर मिला? 130। 11 नंबर का 130 विकल्प संख्या सी सही है, विकल्प संख्या सी। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 350 का 66%, 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1256 का 5/8। बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल। देखते हैं, 350 का 66% को 66/100 प्लस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं बराबर 1256 का 5/8। 8 से इसको काटेंगे, 8 कमा 8, 4 बच्चा यहाँ पर जाएगा 45, 8 5 40, 5/56, 8 7 56, 50 7 350, 50 दूना के 100, 2 से काटेंगे तो 33 बार में कट जाएगा। 7 तिलिक 21 को 1 हाथ में लगा 2, 7 तिलिक 21 और 2 23, 231 प्लस x बराबर 5 7 35 को 5 हाथ में लगा 3, 5 5 25, 3 28, 5 कमा 5 और 2 7, 231 प्लस x बराबर 785। अगर 231 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 231 हो जाएगा, -231। तो x बराबर 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 554। ऑप्शन नंबर सी, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 750 का 64%, भाग में फिर दिया है 4 बराबर क्वेश्चन मार्क फिर से भाग 5। ठीक है, देखते हैं 750 का के जगह पर गुणा 64% को 64/100 भाग में है, गुणा में करेंगे तो पलट जाएगा 1/4 हो जाएगा, बराबर के उधर भाग में है तो पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यही सवाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। 50 से काट लेंगे, ये 15 बार में कटेगा, 50 दूना के 100, 2 से काटेंगे तो 32 बार में, 4 से काटेंगे 4 8 है 32,
5 8 40 और 15 चौका 60। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आंसर मिला? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 600। तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो 600 प्राप्त होगा, जो कि विकल्प संख्या डी सही है। ठीक है, विकल्प संख्या कौन सी सही है? डी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिया है 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, देखते हैं। 3600 का 7/9 का 45% का 35%, यही सवाल है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 20 100, 5 7 35, 5 चौका 20, 4 से 4 कट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना बचा? 7 9 7, 7 गुणते 9 गुणते 7, इतना ही बचा है। ये तो हम लोगों का क्वेश्चंस में है। ठीक है, 7 और 9 और 7 तीन चीज बचा है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर तीनों का गुणा कर लेंगे। 7 7 49, 9 81 को 1 हाथ में लगा 8 और 9 चौको 36, 36 और 8 44। कितना आंसर मिला? 441। 14 नंबर का 441, ऑप्शन नंबर है 441। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर दिया है 4240 का 3/5। क्या दिया है? 4240 का 3/5 का 75% का 35%। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4240 का के जगह पर गुणा 3/5 का 75% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको कटा लेंगे। 5 8 है 40, 2 बचा 24, 5 चौको 20, 4 बचा 40, 5 8 है 40, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 5 80, 4 बचा यहाँ पर जाएगा 48 हो जाएगा, 16 3 48। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 3 और 3 3 3 लिखे 9, 53 गुणते 9, कितना बचा? 53 गुणते 9। क्वेश्चन मार्क बराबर 9 3 27 को 7 हाथ में लगा 2, 9 5 45 और 2 47, 477। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 477। ठीक है, आगे अब 16 नंबर आप लोग स्वयं कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।